गर्भवती जलपरी चुड़ैल माँ का कहर। विट्ठल गांव के पास एक बहुत खूबसूरत नदी थी। उस नदी में बहुत सारी मछलियां थी। वहां पर कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे। नदी के साथ किनारे पर एक बहुत खूबसूरत फूलों का बाग था। वहां पर लोग मछली पकड़ने के साथ साथ फूलों के बाग में टहलने भी आया करते थे। लेकिन इस नदी में एक भयंकर चुड़ैल का परिवार भी रहता था। उस परिवार में मणि नाम की एक जलपरी, उसके पिता और उसकी माँ रहती थी, जो हर समय तो जलपरी के वेश में रहते थे। लेकिन भूख लगने पर वो सब एक भयानक चुड़ैल और राक्षस का रूप धारण कर लेते थे और फिर नदी के जीव और मछलियों को खाने लगते थे। मैं सारी मछलियाँ खा जाऊंगी। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। मुझे और खाना है। चुड़ैल और राक्षस रूप में उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। उन्हें जो भी मिलता था उसे खा जाते थे। लेकिन जब वो जलपरी रूप में आते थे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगता था। माँ, न जाने कब ये हमारा श्राप दूर होगा और हम भी बाकी जलपरियों की तरह अच्छी जिंदगी जिएंगे और ये पाप करना छोड़ देंगे। बेटी, हमारी तो अब उम्र हो चली है। हम दोनों का तो अब ये श्राप भी नहीं मिट सकता। हाँ, लेकिन तुम तो अभी कच्ची उम्र की हो। तुम्हारा श्राप मिट सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा गर्भवती होना जरूरी है। तुम्हारे बच्चे की वजह से तुम्हारा ये श्राप मिट सकता है। माँ, गर्भवती होने के लिए शादी होना जरूरी है और कौन मुझ जैसी मांस खाने वाली चुड़ैल के साथ शादी करेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे सब खाना है, सारे जीव को खाना है। मैं जा रहा हूँ अपना शिकार ढूंढने। मणि के पिता की वजह से उन सबको ये श्राप हो गया था। मणि के माता पिता तो इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन मणि को इस श्राप से मुक्त होने के लिए गर्भवती होना बहुत जरूरी था। मणि भी अपने इस चुड़ैल रूप से मुक्ति पाना चाहती थी। वो इस बात के लिए दिन रात चिंतित रहती थी कि उससे कौन शादी करेगा, और अगर कोई कर भी लेगा तो पता नहीं वो जिंदा भी रहेगा या नहीं, क्योंकि जब मणि को भूख लगती तो वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती थी और किसी को भी खा लेती थी। फिर एक दिन की बात है, मणि नदी के ऊपर निकलकर उदास बैठी थी। तभी वहाँ पर गाँव का ही एक लड़का फूलों के बाग में टहल रहा था। वो मणि को देखता है और उसमें खो जाता है। अरे, तुम तो एक जलपरी हो ना? तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं कितना किस्मत वाला हूँ। पहली बार किसी जलपरी को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। हाँ, हूँ तो मैं एक जलपरी ही, लेकिन क्या फायदा इस खूबसूरती का जब कोई मुझसे शादी ही नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा तुमसे कोई शादी? तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी शादी कर ले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शादी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम तो एक जलपरी हो ना, और मैं एक साधारण सा इंसान। शादी करनी है तो बोलो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं, तुम यहाँ से ऐसे ही रोड कर मत जाना। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए अपने माता पिता से बात करनी होगी। मैं कल तुमसे इसी समय मिलने आऊंगा अपने माता पिता को लेकर। तुम मेरे माता पिता से मिलना और फिर हम शादी कर लेंगे। मणि सावन के मुंह से शादी की बात सुनकर खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो सावन से शादी करके गर्भवती हो जाएगी और फिर वो श्राप से भी मुक्त हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात हुई बेटी। चलो, इंसान ही सही, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए कोई तो राजी हो गया। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं सब खा जाऊंगी। जो भी हाथ लगेगा सबको खा जाऊंगी। माँ, रुको, कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मणि और उसके माता पिता का चुड़ैल और राक्षस रूप ऐसा था कि किसी भी समय उनको भूख लग सकती थी और वो चुड़ैल रूप धारण कर लेते थे, जिसकी वजह से फिर उन्हें कोई नजर नहीं आता था। बस उन्हें खाना ही खाना चाहिए होता था और खाने में मांस चाहिए होता था। फिर अगले दिन सावन अपने माता पिता को लेकर नदी के किनारे पहुँचता है। मणि, बाहर आओ। देखो, मैं अपने माता पिता को लाया हूँ। जल्दी से बाहर आओ, शादी की बात करनी है तुमसे। जब सावन मणि को बाहर बुलाता है, ठीक उसी समय मणि को भूख लगी थी। वो जलपरी रूप में आने की बजाय एक चुड़ैल के रूप में बाहर उनके सामने आ जाती है। आज का मेरा भोजन मुझे मिल गया। मैं तुम तीनों को खा जाऊंगी। खा जाऊंगी। तुम कौन हो? मैंने तो मणि को बुलाया था ना। तुम चुड़ैल कैसे बन गई? भागो माँ बाबा, भागो यहाँ से। सावन और उसके माता पिता मणि को इस रूप में देखकर वहाँ से उल्टे पांव भाग जाते हैं। तुम लोग यहाँ से भाग गए। चलो, कोई बात नहीं, मैं नदी के जीव खाकर ही अपना पेट भर लूंगी। तभी मणि भूख के मारे नदी के सारे जीवों को खाने लगती है। उनमें से उसे एक खूबसूरत सी गुलाबी रंग की मछली दिखती है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मछली उसके हाथ में नहीं आ रही थी। ये मछली मेरे हाथ नहीं आ रही है। अभी बताती हूँ। तू एक बार मेरे हाथ तो आ, तुझे तो मैं साबुत निकल जाऊंगी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो मछली मणि के हाथ लगती है। मणि उसे पकड़कर साबुत ही निकल जाती है, लेकिन वो मछली गर्भवती थी। वो अपना बच्चा मणि के पेट में ही छोड़ देती है। जब मणि अपने जलपरी रूप में आती है तो वो घर आकर अपने माता पिता से बताती है कि सावन और उसके माता पिता उसका चुड़ैल रूप देखकर वहाँ से भाग गए। तू रो मत बेटी, देख क्या पता कोई ना कोई समाधान निकल ही आए और तुझे इस चुड़ैल रूप से मुक्ति मिल जाए।
मणि अपने चुड़ैल रूप की वजह से सावन को खोकर बहुत दुखी थी और उस मछली का मणि के पेट में बच्चा होने के कारण अब मणि को पहले से भी ज्यादा भूख लगने लगी थी। अब वो हर समय बस खाती ही रहती थी और उसका पेट भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी भूख दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है और मेरा पेट भी इतना फूलता जा रहा है। क्या बात हो सकती है? तभी मणि के अंदर से एक आवाज आने लगती है, माँ माँ। मणि इधर उधर देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब ये तो मेरे पेट से आ रही है। हाँ माँ, मैं तुम्हारे पेट से बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी संतान हूँ और इस दुनिया में बाहर आना चाहती हूँ। मणि को तब जाकर पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्यार से अपने पेट पर हाथ फेरने लगती है और ये बात जाकर अपने माता पिता को बताती है। तुम गर्भवती हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले ने तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए ही यह रास्ता निकाला है। हाँ पुत्री, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम गर्भवती हो। मणि गर्भवती होकर बहुत खुश थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। मणि का पेट अब बहुत बड़ा हो गया था। थोड़े दिनों बाद मणि का पेट बहुत दर्द होने लगता है। अरे मेरा पेट, इतना क्यों दर्द हो रहा है? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे। थोड़ी देर में मणि एक सुंदर सी जलपरी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को मणि गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। साथ में मणि अब बच्ची के पैदा होते ही श्राप से भी मुक्त हो चुकी थी। बच्ची को पाकर मणि बहुत खुश थी। बच्ची को देखकर मणि के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं। बेटी मणि, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है और अब इसके पैदा होते ही तुम उस श्राप से भी मुक्त हो गई हो। माँ, मुझे अपने चुड़ैल रूप से मुक्ति पाकर इतनी खुशी नहीं हो रही जितनी कि इस बच्ची को पाकर हो रही है। ला बेटी, बच्ची को मुझे दे, मैं भी इसे अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। जैसे मणि अपनी बच्ची को अपने पिता के पास खिलाने के लिए गोद में देती है, बच्ची को गोद में लेकर उसके पिता उसी समय राक्षस रूप में बदल जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। ये बच्ची बहुत ही कोमल है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होगी। मैं इसे खाना चाहता हूँ। पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी बच्ची है। क्या आप राक्षस रूप में इतने अंधे हो गए कि आपको अपनी बेटी की बेटी नजर नहीं आ रही? छोड़ दीजिए उसे, वो मेरा खून है, मेरी बच्ची है। मैं उसे आपको खाने नहीं दूंगी। पिता के साथ साथ मणि की माँ भी चुड़ैल रूप में बदल जाती है। हाँ बेटी, ये हम दोनों का शिकार है और तुम इसे हमें खाने से नहीं रोक सकती। हम इसे लेकर जा रहे हैं। माँ, पिताजी रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाइए। अपने माता पिता से अपनी बच्ची को बचाने के लिए मणि उनके पीछे पीछे जाती है और दुखी मन से रानी जलपरी को याद करते हुए कहती है, हे रानी जलपरी, मेरी बच्ची को बचाने में मेरी मदद कीजिए। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे माता पिता मेरी बच्ची को खा जाएंगे। रानी जलपरी मणि के ख्यालों में आकर उससे कहती है, मणि, तुम खुद अपनी बेटी को बचा सकती हो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम चुड़ैल रूप के श्राप से मुक्त हो चुकी हो? अब तुम्हारे पास अपना जादुई मोती है। तुम जादुई मोती का प्रयोग करके अपनी चुड़ैल और राक्षस माता पिता को मारकर अपनी बच्ची को सही सलामत वापस पा सकती हो, जिससे उन्हें भी मरकर अपने इस रूप से मुक्ति मिल जाएगी। मणि अपने बालों से अपना जादुई मोती निकालती है और उसके जादू से अपने माता पिता को रोकती है। रुक जाइए माँ बाबा, आप मेरी बेटी को नहीं खा सकते और आज आपकी मुक्ति का भी समय आ गया है। मैं अपने जादुई मोती से आपको मारकर मुक्ति दिलवा दूंगी। नहीं 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 नहीं। क्या तुम अपने माता पिता को ही मार दोगी? किसी जीव को खाने से अच्छा है कि आपको इस चुड़ैल और राक्षस रूप से मुक्ति मिल जाए। इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? इस तरह से मणि अपने जादुई मोती का इस्तेमाल करके अपने माता पिता को मारकर उन्हें मुक्ति दिला देती है और अपनी बच्ची को वापस पाकर बहुत खुश हो जाती है और उसे प्यार देती है। बाढ़ में फंसी जलपरी को हुआ प्यार। विट्ठल गांव में लगभग सभी आदमी मछुआरे हैं। ये गांव समुद्र के किनारे बसता है। यहाँ के लोगों को हमेशा बाढ़ का डर सताता है। हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गया ये लड़का। ऊपर से आज बारिश का मौसम बना हुआ है, कहीं बाढ़ ना आ जाए। गांव के सारे आदमी मछलियां पकड़कर आज जल्दी घर वापस आ गए थे क्योंकि आज बारिश होने की आशंका थी। रमा की माँ को गांव में अंधेरे में घूमता हुआ देख मोहन पूछता है, अरे माई, बारिश आने वाली है, तू इतने अंधेरे में गांव में काहे घूम रही है? बेटा, तुम सब घर लौट आए और मेरा रामा अभी तक घर नहीं आया। वो ना जाने कहाँ रह गया। मुझे उसकी बड़ी चिंता सता रही है। ऊपर से बारिश का भी मौसम हो रहा है। बारिश आती है तो इस समय अपने साथ बाढ़ जरूर लेकर आती है। माई, आज रामा हमारे साथ मछली पकड़ने नहीं गया था, वो दूसरी तरफ गया था। तू चिंता ना कर, घर जा, वह समझदार है, जल्दी ही लौट आएगा। हाँ, है तो वो समझदार, लेकिन अगर आज वो घर आएगा तो उसे खूब डांट लगाऊंगी देर से आने के लिए। रामा की माँ घर चली आती है। सभी लोग बाढ़ के डर से अपने अपने घरों में शाम होने से पहले चले जाते हैं और खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी।
उधर रामा की माँ रामा के लिए बहुत चिंतित थी कि तभी थोड़ी देर में रामा घर लौट आता है। अरे माँ देख तो, आज मैं कितनी सारी मछली पकड़ कर लाया हूँ। बेटा, तेरी मछलियाँ जाए भाड़ में। मन तो करता है तुझे आज मैं चार लगाऊं, लेकिन जवान जो हो गया है, अब तुझ पर हाथ भी उठाने का मन नहीं करता। तुझे पता नहीं है, घर में तेरी बूढ़ी माँ है, चिंता में होगी। सब अपने समय से घर लौट आते हैं और तू है कि इतनी देर लगा देता है। अरे माँ, तू चिंता ना किया कर। तुझे पता है ना, मैं औरों जैसा नहीं हूँ। मुझे थोड़ा हटके और अलग से काम करने में मजा आता है। पर अगर तुम चाहती हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद मैं समय से घर लौट सकूं। अब खुश? सभी लोग रात का खाना खाकर अपने घरों में सो जाते हैं। तभी तेज की हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होने लगती है कि समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते गांव तक आ जाता है। तभी रामा की नींद खुलती है और वो सोचने लगता है, गांव में समुद्र का पानी आ गया है। इसका मतलब मछलियाँ भी बहुत सारी गांव की ओर आ गई होंगी। इससे पहले कि पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाए और फिर कुछ दिनों तक मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, ऐसा करता हूँ, माँ से चुपके बाहर जाकर थोड़ी सी मछली पकड़ के ले आता हूँ। रामा की माँ सो रही थी और रामा अपनी माँ से नजरें बचाते हुए मछलियाँ पकड़ने निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि गांव में बहुत पानी भर गया है। अरे बाप रे, गांव में पानी ही पानी हो गया। ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाली है। मैं जल्दी से जाकर थोड़ी मछली पकड़ लेता हूँ ताकि कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाए। मछलियाँ पकड़ने के लिए रामा घर से थोड़ी दूर समुद्र की ओर जाता है। तभी रामा देखता है कि एक लड़की घायल अवस्था में पेड़ के तने से लटकी हुई है। वो दर्द से बहुत जोर जोर से कराह रही थी। रामा उस लड़की को देख हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा तो लड़की जैसा था, लेकिन नीचे का हिस्सा एक मछली की पूंछ की तरह था और देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्ग से आई अप्सरा हो। रामा उसके पास आकर देखता है वो बहुत जख्मी हालत में है। रामा को देख वो बहुत घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं सुंदरी, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें ये पूछने आया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा शरीर मछली की तरह कैसे है, और तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मैं एक सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी जल परी हूँ। आज पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके कारण मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई और एक पत्थर से जोर से टकराने के कारण मेरा पूरा शरीर घायल हो गया और इस पेड़ के तने के साथ आकर लटक गई हूँ। मैं तैर भी नहीं पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे अपने घर जाना है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में एक जलपरी को देख रहा हूँ। लेकिन तुम अपने घर कैसे जाओगी? तुम तो कह रही हो तुम तैर भी नहीं सकती। तुम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम घर नहीं जा सकती, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम पर किसी की नज़र पड़ सकती है। कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी यकीन है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी करके तुम्हें ठीक करके बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे घर भेज दूंगा। जलपरी को रामा की बातें सुनकर यकीन हो जाता है। रामा जलपरी को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। जब रामा जलपरी को छूता है, जलपरी रामा में खो जाती है। रामा के छूने पर जलपरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर रामा सबकी नजरों से बचाकर जलपरी को अपने घर के पीछे बनी टंकी में छोड़ देता है और उससे कहता है, हे सुंदर जलपरी, तुम चिंता ना करना, मैं समय समय पर आकर तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूंगा और तुम्हारे लिए खाना लाया करूंगा। तुम यहाँ पर आराम से रहो। वहीं दूसरी ओर बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। समुद्र का बहाव इतना बढ़ गया था कि आधा गांव बाढ़ में डूब गया था। लोगों के घरों की छत से पानी अंदर टपक रहा था। सभी चिंता में आ गए थे। वहीं दिन रात रामा जलपरी की सेवा में लगा था। उसे खाने के लिए खाना और उसके जख्मों पर हर रोज सुबह शाम मरहम पट्टी करता था। जलपरी को जब रामा अपने हाथों से मरहम पट्टी करता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। सुंदर जलपरी, सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तभी जलपरी रामा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, आज तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करोगे क्या रामा? जानते हो, जब तुम मुझे छूते हो, अपने हाथों से मरहम पट्टी करते हो और मेरे लिए खाना लेकर आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है मैं तुम्हें देखती रहूं। अच्छा, वो क्यों भला? कितने भोले हो तुम रामा, दिल की बातों को भी नहीं समझते। अब बारिश और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। समुद्र का पानी इतना भर गया था कि सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और अब तो लोगों के घरों में खाने का राशन भी खत्म हो चुका था। जानवर भी भूख से मर रहे थे। घर में जो कुछ भी बचा था आज वो भी खत्म हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि क्या होगा हमारा और गांव वालों का। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो पूरा गांव समुद्र के पानी में डूब जाएगा। माँ तुम चिंता ना करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खाना जो बचा था उसे भी रामा जलपरी के लिए लेकर आता है। क्या हुआ रामा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, मेरे घर में बस आज तक का ही राशन बचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसके बाद क्या खिलाऊंगा। सारे गांव के लोग और जानवर भूख से मर रहे हैं और ऊपर से
समुद्र का पानी इतना बढ़ रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारा गांव पानी में ही डूब जाएगा। बस इतनी सी बात। तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखते। जाओ अपने घर की रसोई में देखो, वहाँ पर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं पूरे गांव के लिए राशन के भंडार लगाए हैं और तुम्हारी गौशाला में गांव के सभी जानवरों के लिए खाना रखा है। रामा भागता हुआ घर आता है और देखता है कि सच में उसकी रसोई में राशन और सब्जियों के भंडार लगे हुए थे। साथ में उसकी गौशाला में सारे गांव के जानवरों के लिए ढेर सारा खाना रखा है। रामा खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जलपरी से मिलने आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम साक्षात किसी देवी के रूप में आई हो, नहीं तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाते। इस तरह से रामा गांव के कुछ जवान लड़कों को घर में बुलाकर राशन के बड़े बड़े टोकरे भरकर हर घर में राशन और सब्जियां पहुंचाता है। साथ में गांव के सभी जानवरों को चारा भी देता है, जिससे सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और जलपरी के दर्शन करने आते हैं। पर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। सुंदर जलपरी, मुझे लगता है अब लगभग तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, तुम ठीक हो गई हो। हाँ रामा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम न होते तो मेरे जख्म भला कैसे भरते। सुंदर जलपरी, जो तुमने मेरे और मेरे गांव वालों के लिए किया उसका वो एहसान कैसे चुकाएंगे हम। सब दुख तुमने दूर कर दिए, बस अब चिंता है तो इस बारिश की। ये थम जाए, सभी की कच्ची छतें टपक रही हैं, बारिश थम जाएगी तो सब राहत की सांसें लेंगे और फिर सभी गांव वाले दोबारा अपने अपने काम पे जाने लगेंगे। बस इतनी सी बात। तभी जलपरी अपनी शक्ति से सभी गांव वालों के घरों की कच्ची छत से पक्की छत में बदल देती है। अब सभी के घर पक्के हो चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। सुंदर जलपरी, जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम हम सब गांव वालों की दिक्कतें दूर करने के लिए ही आई हो। रामा, जानते हो तुम, मुझे तुमसे और इस गांव से बहुत लगाव हो गया है। अब तो मुझे यही अपना घर लगता है, जी करता है बस यही रह जाऊं। इस तरह से धीरे धीरे अब बारिश भी थम गई थी। गांव में पानी का बहाव भी कम हो गया था। धूप खिलने लगी थी। सारे लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। रामा की सेवा से जलपरी भी अब पहले जैसी स्वस्थ और ठीक हो गई थी। उसके घाव भर गए थे। सुंदर जलपरी, अब बारिश थम गई है, बाढ़ का पानी भी बहुत कम हो गया है और तुम्हारे घाव भी भर गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारे घर जाने का समय भी आ गया है। चलो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक छोड़ आऊं, वहाँ से तुम अपने माता पिता के पास चली जाना। रामा के मुंह से घर जाने की बात सुनकर जलपरी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। साथ ही गांव वाले भी जलपरी के जाने पर खुश नहीं थे। समुद्र के किनारे पर जलपरी के माता पिता भी उसे लेने के लिए पहुंचे थे। न चाहते हुए भी रामा के साथ साथ सारे गांव वाले जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करने के लिए आते हैं। जलपरी वापस नहीं जाना चाहती थी। वो इसी गांव को अपना घर और दुनिया समझ बैठी थी। उसे रामा से प्रेम हो गया था। जब सारे गांव वाले और रामा जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करते हैं, तब सबसे अपने दिल की बात छुपाने वाला रामा दूसरी ओर मुंह फेर कर रोने लगता है। क्या हुआ पुत्री, तुम हमें मिलकर खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे रामा से प्रेम है। मैं उसी के साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहती हूँ। सुंदर जलपरी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जलपरी। नहीं रामा, मैं एक इच्छाधारी जलपरी हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रह सकती हूँ, बस उसके लिए मुझे अपना मछली रूप त्यागना होगा। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार हमारे साथ अपनी दुनिया में चल के अपने इस मछली रूप को त्यागना होगा। तभी तुम वापस मुड़कर इंसानी दुनिया में आकर रामा से विवाह कर सकती हो। पिता के मुंह से ये बात सुनकर जलपरी बहुत प्रसन्न हो जाती है। रामा, तुम चिंता न करना, मैं अपने माता पिता के साथ जाकर इस रूप को त्याग कर बहुत जल्द वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरह से रामा और जलपरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे कि वो बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जलपरी अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए जाती है। रामा जलपरी का बेसब्री से इंतजार करता है और वहीं रामा के साथ साथ उसकी माँ और पूरे गांव वाले रामा के लिए बहुत खुश थे। अपने माता पिता के साथ गई जलपरी क्या कभी वापस लौट पाएगी? क्या रामा का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो जलपरी को वापस से पालेगा? दोस्तों, ये सब हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे।